हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस बिल्डिंग कोर्स। सो आप लोगों ने ओवरव्यू देख ही लिया है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो गाइस, मैंने ना इस कोर्स को 7 दिन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब 7 वीडियोज़ होंगे, अलग अलग 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 7 डेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि ना आप लोग देखो, ऐसा ना हो कि सारे के सारे वीडियो एक साथ ही देखो। यू टेक योर टाइम एंड आप लोग ना क्या कहते हैं, एक वीडियो देखने के बाद अपना टाइम लो, उस चीज़ को रिवाइज़ करो। जो चीज़ आपको मैंने बताई है थोड़ा स्पेशली ना, पहले जो भी चीज़ आपको बताई है ना मैंने, आप उस चीज़ को पहले खुद ट्राई करो, खुद इंप्लीमेंट करो। जो जो चीज़ें मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ उसको पहले आप खुद ही अपने ब्राउज़र पे जाओ, अपना लैपटॉप खोलो और खुद ही ट्राई करके देखो कि हाँ यार, कैसे कैसे सर ने सिखाया है, कैसे कैसे मैं चीज़ों को ट्राई कर सकता हूँ। उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करो। क्योंकि देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप 7 दिन के अंदर इसको पूरा कंप्लीटली समझ लो, तो 7 वीडियोज़ देख के खाली आपको सब कुछ याद रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इसको डे वाइज डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो भी चीज़ें हों, जो भी चीज़ आपको मैं सिखाऊं, उस चीज़ को आप एक बार रिवाइज करो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं डे नंबर 1 से, ठीक है। 7 दिन के वीडियोज़ होंगे गाइस इसके अंदर, और जितने भी डेज़ के वीडियो होंगे उसके नीचे ना मैंने एक छोटा सा क्विज बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो एक आपको क्या कहते हैं, मतलब लास्ट में पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक ओवरऑल परसेंटेज भी दिख जाएगी आपके क्विज की। देखो, ये इसीलिए है कि इसमें कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाले हैं इसके, बट एक आपकी कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगी। मतलब आपने अगर एक वीडियो देखा, ठीक है, अब उसमें जो भी उसके की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैं क्विज में ना क्वेश्चंस के फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। ताकि आपको उसका आंसर करना पड़े, उसमें कुछ मतलब ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। आपको उसमें से चूज़ करके उसका आंसर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और बाद में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों ने ना कुछ भी पार्ट मिस नहीं होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो गया होगा जिसका आंसर आप गलत दे दो तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना और कवर करना। देखो गाइस, मैंने कोर्स को शॉर्ट रखा है, इसीलिए रखा है कि प्रिसाइज और आपको टू द कट क्लियर कंटेंट दूँ आपको मैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कम रखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं डे नंबर 1 से, एंड डोंट फॉरगेट टू गेट द क्विज, ठीक है। पूरा का पूरा क्विज कवर करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद डे नंबर 1। चलो, आपको सब देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डे नंबर 1। चलो गाइस, एक ना बात करनी थी मुझे आप सबसे कि हम लोग शुरू करने से पहले ना मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया आप सब लोगों के लिए। आप लोग बस जाके मतलब ये लिख सकते हो जाके फेसबुक पे fb.com ग्रुप्स लिख के लर्न विद चिराग लिख देना। देखो, इस ग्रुप का ना मोटो ये है कि मैं 7 वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोर्स बना रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी या कुछ भी मतलब कुछ भी लेटेस्ट चीज़ें जो मैंने कुछ सीखी होगी, मैं वही बताता रहूँगा। ये हमारे ग्रुप में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, सारे ग्रुप में बहुत सारे हमारे लोग आ जाएंगे जो लोग सीखना चाहते हैं, ये जो लोग सीख रहे हैं मेरे साथ। तो फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग अपने कुछ ना क्वेरीज इस पे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि और भी लोग आपको हेल्प करेंगे कि हाँ, क्या कि कैसे कैसे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, या कुछ मैं चाहूँगा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो आके अपने ना क्या कहते हैं, रिव्यू शेयर करें इस पे आके कि हाँ, आपको कैसा लगा, आपने अपनी तरफ से टेस्ट किया, आपने अपनी तरफ से भी कुछ काम किया। तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी कि हाँ यार, अच्छा है, आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है इस चीज़ के लिए। तो स्पेशली आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप सिर्फ हमारी फैमिली के लिए रहेगा। तो आप लोग इस पे ग्रुप पे ज्वाइन करिए, और आप चाहते हो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नोन में है, वो लोग भी आगे कुछ चीज़ें सीखें, तो आप उनको भी इस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने लिंक स्क्रीन पे दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले ना मैं सबसे एक बात करना चाहता हूँ, ठीक है, बिफोर वी गेट स्टार्ट। चलो हाँ, ठीक है, लेट स्टार्ट। चलो स्टार्ट करने से पहले सबसे आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ? देखो, इसमें ना अब ये वर्ड सुनते आप ये मत सोच लेना कि हाँ, मैं कुछ अब सेल्समैन वाला काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ बेच रहा हूँ, कुछ जादू दिखा रहा हूँ, नहीं। ये मैंने आपको पूछा, ये मैंने आप लोगों से इसीलिए है कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि ये कोई गेट रिच इन शॉर्ट टाइम वाला शॉर्टकट नहीं है कि आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमा लो। मैं आपको बोलूँ बस आप सीख गए, अब अगले दिन से तो आप लाखों रुपए कमा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आप अपनी लाइफ में अभी टाइम बाउंडेड हो। कोई जॉब करता है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो आप कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए हो। तो आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोग समझो इस चीज़ को कि आप टाइम बाउंडेड नहीं रहना चाहते। तो उसके लिए कोई भी क्विक शॉर्टकट नहीं है। ये कोर्स आपको कुछ भी ऐसा नहीं ला के देगा कि आप अगले दिन ही लाखों रुपए कमा लो। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलोगे और समझोगे, तो विद टाइम आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो इससे। और खाली एक अमाउंट अर्न नहीं कर सकते आप, और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। फेसबुक एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली ये नहीं है कि ऐड चलाई, सॉरी फॉर द साउंड, ठीक है, खाली ऐसा नहीं है कि आपने ऐड चलाई और आपका क्या कहते हैं, बस अगले दिन से ही लाखों रुपए आने लग गए। बट क्योंकि तो ये चीज़ बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बस हमने तो कोर्स किया और जादू हो गया कुछ। तो जादू कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। बट इतना ज़रूर है कि ये प्लेटफॉर्म आपको उतना ला के दे सकता है जितना आप एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री,
हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डेली ही काम करना है, जो भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ उसको आपको डेली मतलब आपको काम करना है उस चीज़ के ऊपर। मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई अब तो हो गया, मैं तो वो चीज़ सीख गया हूँ, सर ने मुझे चीज़ें सिखाई थी, अब तो बस अब तो अगले दिन से मैं जादू हो गया है। कुछ नहीं होने वाला है। अगर चाहते हो कि हो चीज़ें अच्छे तरीके से हों तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन ज़रूरी है, आपको डेली काम करना है, ठीक है। तो कोई फ़िलासफ़ी वाली चीज़ ऐसे नहीं बताना चाहता हूँ कि जादू हो जाएगा, तो बस साथ बने रहिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं कोर्स को। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं आज के दिन का ओवरव्यू दे देता हूँ। उससे पहले आप सब लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि कीप अ पेन एंड डायरी रेडी। एक पेन पेपर डायरी कुछ भी ले लीजिए अपने हाथ में, ताकि आप लोग नोट्स बनाते रहे। देखो ये सब चीज़ आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब एक एक दिन को इतना अच्छे से समझ जाओगे, जो जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, तो आपके लिए पता है इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ना, कि जो आप किसी की वीडियो 20 25 30 दिन 1 महीना देख लो, पर ये 7 वीडियोस देख के आपको जो समझ में आ जाएगा, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यू विल बी एनर्जाइज एंड मोटिवेटेड काम करने के लिए, और आपके पास एक पूरा विजन खुल जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको इस पूरे कोर्स में, ठीक है। पेन एंड पेपर रेडी रखिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हम आज क्या क्या करने वाले हैं, पहली चीज़ हम बिज़नेस मॉडल समझेंगे, ठीक है, कि अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो है किस चीज़ का, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे बिज़नेस में, क्या क्या किस तरीके से काम होता है, तो उसका एक ओवरव्यू दूंगा आपको मैं, ठीक है। सेकंड, अभी इस वाले काम में हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, जब अगर हम ये वाली चीज़ स्टार्ट करेंगे, जब कोर्स स्टार्ट, जब हम मतलब वेबसाइट बनाना पूरा स्टार्ट करेंगे, तो किस किस चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी। एंड थर्ड, हम डोमेन नेम होता है जो आपके स्टोर, जो भी आपकी वेबसाइट बनाओगे आप, उसका नाम, जैसे google.com है, facebook.com है, तो facebook.com एक डोमेन है, ठीक है, google.com एक डोमेन नेम है। तो इस तरीके से हम डोमेन नेम ढूंढ कैसे सकते हैं, डोमेन नेम होना कैसे चाहिए, और डोमेन नेम बुक कैसे करते हैं, बिल्कुल हर चीज़ों को इन डेप्थ जाके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपिफाई। देखो शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, जिन लोगों को सुना होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जिस पे होता क्या है कि आप आके ना वेबसाइट बना सकते हो, सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। तो उस चीज़ में शॉपिफाई सबसे बेस्ट है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला जो अपना स्टेप है बिज़नेस मॉडल से, ठीक है। चलो तो बिज़नेस मॉडल में एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, कि अगर हमें बिज़नेस मॉडल के पर्पज़ से अगर हमें अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, तो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए पहले, अगर चलो मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें अब एक हमें दुकान खोलनी है अपनी, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड प्रोडक्ट्स। पहले हमें सामान ढूंढना पड़ेगा कि हमें बेचना क्या है, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा थ्रू सप्लायर्स। हमें सप्लायर्स कैसे ढूंढते हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आपको बताने वाला हूँ, इसको ये मत सोचना कि खाली आपको ऊपर से बता के छोड़ दिया मैंने, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बस आप समझते जाओ, ठीक है। पहले हमें सप्लायर ढूंढना है, ठीक है। सप्लायर के बाद हमें ना, देखो एक चीज़ बताया तो हमको 3 से 5 प्रोडक्ट ढूंढने हैं। बेसिकली अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है 3 4 5 प्रोडक्ट, या स्टार्टिंग आपके पास अगर 1 2 प्रोडक्ट भी हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर 4 5 प्रोडक्ट हैं आपके पास अगर कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो बहुत वेल एंड गुड है। इतने प्रोडक्ट हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ कैसे काफ़ी है। एंड सेकेंडली ये मत सोचना कि इंडिया में किसी चीज़ की कमी है, इंडिया में हज़ारों सेलर्स हैं और इंडिया में लाखों प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना से आते हैं, जो इंडिया में बनते हैं। वैसे इनफैक्ट पता है, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, जैसे बहुत लोगों का फैमिली बिजनेस भी होता है, किसी के पापा कुछ चीज़ में बना रहे हैं, किसी के कुछ मतलब किसी के कुछ नोन में हैं जो लोग कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ को आप एक प्रोडक्ट के तरीके से समझो, आप सेल आउट कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, एड्स वगैरह रन करके, ठीक है। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मैं बताऊंगा अभी कि प्रोडक्ट्स ढूंढते कैसे हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढते हो, अगर आप बिल्कुल अभी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, कुछ कंपनी नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट को घर पे भी रख सकते हो, और आपके पास ऑफिस है तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप अपने ऑफिस में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को आप ऐसे स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप वेबसाइट बना सकते हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप मतलब सोर्स करेंगे हम लोग, उसकी एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट हम लोग बनाएंगे ऑन शॉपिफाई, ठीक है। शॉपिफाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने इस पर, पहले हमें एक सप्लायर ढूंढना है, जिसमें हमें 3 से 5 प्रोडक्ट देखने हैं जो बहुत सूटेबल और अच्छे हों। सेलर्स की कमी और प्रोडक्ट्स की कमी तो है नहीं इंडिया में। फिर हम कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी हम कुछ क्वांटिटी मतलब ले लेंगे सेलर से, या मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट लगेगा कि चल रहा है, उसके कुछ पीसेस ले लेंगे और अपने पास घर पे रखेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मली हम पैक करके शिप कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो जहाँ से हम लोग ऑर्डर्स आएंगे हमारे, उसके लिए हमें वेबसाइट बनानी है शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है।
चलो आपको शॉपिफाई के बारे में बताता हूँ, प्रोसीजर कैसे होता है। समझ लो, चलो आपने एक अपनी दुकान सेटअप कर ली, ठीक है, आपने एक अपना दुकान बना ली, आपके पास सामान भी आ गया, आपके घर पे सामान भी पड़ा हुआ है, अब आपकी पूरी स्टोर रेडी है, शॉपिफाई पे वेबसाइट रेडी है। अब कैसे काम होगा? पहली चीज़ क्या होगी, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोग एड्स रन करेंगे। एड्स वो होगी जिससे ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक कौन है? हमारे कस्टमर्स। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। अब जो कस्टमर्स आएंगे वो कस्टमर आके जो हमने वेबसाइट, जो हमने दुकान बनाई है अपनी, उस पर आके वो लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना, ठीक है। कस्टमर्स आएंगे, वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए देखो, अब पेमेंट मेथड जो इंडिया में होते हैं ज़्यादातर ना सीओडी चलता है। तो सीओडी या ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी पेमेंट गेटवेज होते हैं, उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। तो सीओडी ऑनलाइन पेमेंट मेथड पे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। देखो, अब हमने ऐड चला दी है, कस्टमर आ गया है, ऑर्डर आ गया है। उसके बाद आगे क्या होगा, हम लोग इसको शिप करेंगे अपने कोरियर पार्टनर्स के थ्रू। कोरियर पार्टनर्स भी आगे मैं बताता हूँ आपको कौन से होंगे। तो जब हम कोरियर पार्टनर के थ्रू शिप करेंगे तो हमारा कोरियर पार्टनर क्या करेगा, कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये एक पूरी साइकिल होती है जो चलती है, फेसबुक एड्स, कस्टमर, हमारा स्टोर, कोरियर पार्टनर और सीधा जो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ना देखो, हम जो कोरियर कंपनीज इंडिया में आपको पता होगी, डिलीवरी है, ई कार्ट है, फेडेक्स है, ब्लू डार्ट है, बहुत सारी कंपनीज़ है। अब देखो होता क्या है कि आप लोग जब चीज़ों को स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपके पास ना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है ऑर्डर की। मतलब होता क्या है कि जैसे आप फेडेक्स से डायरेक्टली टाइप करने की सोचोगे, क्योंकि फेडेक्स इस टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है इंडिया में। मतलब मैं ऑलमोस्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा मेरे को रिजल्ट किसी भी उस पर नहीं मिला है, कोरियर कंपनी पे, ठीक है। तो रेट्स के लिए ना एक प्लेटफॉर्म है शिप रॉकेट के नाम से। उस पर क्या है कि आप लोग, अगर आपके पास 1-2 शिपमेंट्स भी है तो भी आपको अच्छा रेट दे देता है वो। मतलब अगर आप समझ लो कि आप डायरेक्टली फेडेक्स से आप टाइप करने चले जाओ, पहली बात तो टाइप करेंगे ही नहीं। अगर आपके ऑर्डर्स मतलब 300-400 ऑर्डर्स नहीं है पर डे के, ठीक है, 300-400 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, सॉरी, पर डे कह रहा हूँ, पर मंथ के, ठीक है। अगर आपके उतने ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं पर मंथ, अगर आप 300-400 ऑर्डर जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो वो नहीं करेंगे। अगर आप 10-12 ऑर्डर एक दिन में नहीं दे पा रहे हो तो आपको, अगर कर भी लिया तो इतना ज़्यादा रेट देंगे, 150 रुपये मांग लेंगे, मतलब उससे ज़्यादा मांग लेंगे, इतना तो कुछ बचेगा भी नहीं, उससे ज़्यादा तो कोरियर के पैसे मांग लेंगे वो लोग, ठीक है। तो शिप रॉकेट इस चीज़ में बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, डिलीवरी, ई कार्ट, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस 20, जितनी भी कोरियर कंपनी, सबके सब कोरियर कंपनीज मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, हाँ, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं अपना, ठीक है, अगर ये पूरी चीज़ें समझते हैं, अब आप लोग सोचोगे कि हम इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप समझ लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट हम लोग सोर्स करते हैं, ढूंढते हैं, पहले सप्लायर ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अगर हमने एक प्रोडक्ट ढूंढा जिसकी वैल्यू 500 रुपये, 400 रुपये समझ लो, अब 400-500 रुपये वैल्यू है, 400 रुपये के प्रोडक्ट को अगर आप दिन में 100 ऑर्डर भी जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप समझ जाओगे तो 100 ऑर्डर कुछ भी नहीं है, पता है। 100 ऑर्डर आप बड़े प्यार से जनरेट कर सकते हो, बड़े आराम से। जब आपकी एड्स बिल्कुल सही चल रही होगी, आपका प्लेटफॉर्म अच्छे से रेडी होगा, तो 100 ऑर्डर कुछ भी नहीं होते। 400 ऑर्डर इंटू 100 इज़ अराउंड 40,000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो यार इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है चीज़ों का काम करने का, मतलब अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल ये बात बोलूँगा अनलिमिटेड वाला, बट मेहनत करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने चला दिया बस अब स्टार्ट हो गया, बट कैपेबिलिटी है अगर आप ढंग से सीखते हो। इसीलिए हमने इसको डेज़ में डिवाइड किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको खाली बता के बस अपना काम ना ख़त्म कर दो कि हाँ भाई मैंने तो ये था बता दिया, अब अपना कर लो। नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि विद टाइम और अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद करो और समझो, ताकि आप उतना अमाउंट जनरेट भी कर पाओ और कुछ सीख भी पाओ, अच्छा, ठीक है। तो हमने बिज़नेस मॉडल समझ लिया, कैसा होता है अपना बिज़नेस मॉडल, क्या क्या चीज़ें होती है बिज़नेस मॉडल में। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, अगर समझ लो जैसे अब कोई स्टार्ट कर रहा है, उसके पास ना कंपनी है ना कुछ अभी ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, वो इंडिविजुअल है, बिल्कुल अपने घर से काम करना चाहता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहली चीज़ आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि कोरियर वगैरह शिप करने में, पेमेंट लेने में, ऑनलाइन हर चीज़ में वो पैन कार्ड के बिना नहीं करते हैं। सेकंड, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड थर्ड, आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत आपको वहाँ पड़ेगी जहाँ पे आपको शॉपिफाई की पेमेंट करनी होगी, जो हम अकाउंट बनाएंगे शॉपिफाई पे, ठीक है। शॉपिफाई पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, और जो भी हम फेसबुक पे एड्स रन करेंगे उस पर भी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्ड तो मतलब कंपलसरी है, होना चाहिए, चाहे कोई भी कार्ड हो। बट अगर आपकी कंपनी है, अगर आपके मतलब पेरेंटल कंपनी है, फादर की है, या आप पहले से भी कुछ और काम करते हो, आपके पास अपनी कंपनी है, आपके जीएसटी नंबर है, आपके पास आईसी कोड है, तो भी वेरिएंट कोड है। मतलब जीएसटी का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि अब फेसबुक इंडिया में जो है उसको भी जीएसटी आने लग गई है, आपको जीएसटी भी मिल जाएगी फेसबुक से भी, और आपको कोरियर कंपनी से भी मिल जाएगी।
अगर आपकी कंपनी है तो। नहीं भी है तो आप अगर अगर देखो, अगर आप 70-80 ऑर्डर 100 ऑर्डर पर डे कर रहे हो मैंने 400 के रेट से भी, तो भी आप कर सकते हो स्टार्टिंग में 1-2 महीना बिना जीएसटी नंबर के भी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी, ये चीज़ें वो है जो आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, वरना आप फिर वेबसाइट किस पे बनाओगे। ठीक है। सेकंड, आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट होना चाहिए। एंड थर्ड, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ताकि हम जो भी हम ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं उसको हम कॉल कन्फर्मेशन करनी होती है हमें उन ऑर्डर्स की, तो एक फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, और जिसको आप नंबर को अपनी वेबसाइट पर भी डाल सकोगे, ताकि वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। ठीक है। एंड थर्ड, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। जो आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आएंगे उसको आपको पैक करना पड़ेगा प्रिंट करके, तो प्रिंटर होना चाहिए। अब देखो हम सर्विसेज कौन सी यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें क्या कहते हैं, अब स्टार्ट करना है इंडिया में, तो सर्विसेज इंडिया में जो सर्विसेज चाहिए होगी, पहली तो शॉपिफाई चाहिए होगा, जिस पे हमारी वेबसाइट बनेगी। ठीक है। उसके बाद हमें फेसबुक एड्स रन करनी होगी। ठीक है। तो फेसबुक एड्स के लिए ठीक है, फेसबुक एड्स रन करनी होगी। थर्ड, हम जो कोरियर सर्विसेज यूज़ करेंगे वो हम शिपरॉकेट यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे वो होगा जिससे लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट भी दे सकते हैं। देखो मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर ना इंडिया में यार सीओडी के आते हैं। अगर आप सबसे बड़ी ब्रांड की भी बात करो ना इस टाइम पे, अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, उनके पास ही पता है ऑलमोस्ट 70% ऑर्डर सीओडी होते हैं। इंडिया में लोग ज़्यादातर सीओडी ऑर्डर करते हैं, तो सीओडी इज़ मस्ट, बट ऑनलाइन पेमेंट्स भी आती है, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ना शॉपिफाई के बारे में बता देता हूँ कि शॉपिफाई कैसा है। क्योंकि फर्स्टली मेरे को किसी ने कुछ पे नहीं किया है इसमें, शॉपिफाई ने या शिपरॉकेट ने, किसी ने भी। ये बस मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया है, और आपको मैं वही चीज़ें आगे सजेस्ट करूँगा जो मेरे को पता है कि ये चीज़ें अच्छा काम करती है और आपको एक अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती है। ठीक है। शॉपिफाई का सबसे पहला जो फ़ायदा है, इट इज़ सिक्योर। जिन लोगों को नॉलेज है थोड़ी, मतलब जिन लोगों ने पहले कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह में काम किया हुआ है, उनको इसके बारे में पता होगा कि वर्डप्रेस और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, वो सिक्योर नहीं होता है। मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई बहुत ही स्मार्ट आदमी हो तो कर सकता है उस चीज़ को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उनको क्रैक करना। बट शॉपिफाई बहुत सिक्योर है। सेकंड, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। मतलब अगर आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि बस एक बार समझने की देर है, थोड़ा सा टाइम आपको खुद देना है, 2-3 घंटे का, आप समझ जाओगे शॉपिफाई को बेसिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक बेसिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है। एंड थर्ड, एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है इसके अंदर, जो आपने कभी देखा होगा कि आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ला के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये है ना, ये सिक्योर बना रहा है यहाँ पे, जो ये ताला सा बना रहा है इसको सिक्योर बोलते हैं हम, एसएसएल सर्टिफिकेट्स होता है ये। ठीक है। ये हर वेबसाइट पे लगा होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेथड्स के लिए। अब बहुत से लोगों को इंडिया में नहीं पता है, पर जिन लोगों को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और गूगल स्पेशली आपकी वेबसाइट को चेक भी करता है इस चीज़ के लिए कि आपकी वेबसाइट एसएसएली सिक्योर है या नहीं है। तो अगर आप 1 मिनट, चलो बस दूसरे पे आ जाता है। तो अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट एसएसएल सिक्योर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और शॉपिफाई आपको फ्री में देता है ये वाली चीज़। ठीक है। शॉपिफाई से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है, जो उसका प्लान का चार्ज है उसी चार्ज के अंदर आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रैफिक हैंडल करना। देखो स्टार्टिंग में ना, जब हमने भी अपना काम स्टार्ट किया था, तो हम लोग वर्डप्रेस पे काम करते थे और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करते थे। तो और उन पे क्या होता है, जैसे अगर समझ लो आपके पास अब 100 ऑर्डर आने लगे डेली के, आपके पास अब बजट भी आ गया, आप लोग अब चाहते हो कि मैं अब उसको 200 ऑर्डर 300 ऑर्डर पर डे करूँ, तो जब स्केल करने की बात आएगी ना, तो वो सब प्लेटफॉर्म्स के सर्वर जो होते हैं ना, वो संभाल नहीं पाएंगे। आपके बहुत सारा, मतलब कभी वेबसाइट हैंग हो जाएगी, कभी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, तो बहुत सी दिक्कत आती है। बट शॉपिफाई पे ये है कि उस पर कितना भी ट्रैफिक हो, मतलब अगर आप समझ लो आप एक दिन के 1-2 लाख लोग भी वेबसाइट पे आपकी आ रहे हैं, तो वो बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। तो ये बहुत मेजर चीज़ है वैसे ये, अब विद टाइम समझोगे चीज़ों को तो ये ट्रैफिक बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। एंड फिफ्थ चीज़, इसमें 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। आप चैट कर सकते हो, आप कॉल पे ही बात कर सकते हो, वैसे चैट मतलब ज़्यादा ईजी है उसमें। आप उनसे चैट कर सकते हो, उनसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी कहीं पे आप अटक रहे हो। तो शॉपिफाई में ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सपोर्ट देता है। एंड द 6th पॉइंट इस केस में आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है। अभी समझ लो, जैसे अगर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने ये चीज़ें बताई है कि हम डे वाइज चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना स्टार्टिंग में 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, शायद अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया उन लोगों ने, वो देखते हैं अभी आगे हम। बट इसमें क्या कहते हैं, फ्री ट्रायल मिलता है आपको। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी। नेक्स्ट, फ्री थीम्स मिलते हैं, ऐप्स मिलती है,
थीम अगर समझ लो आपके पास, अगर वेबसाइट का जो लेआउट होता है ना, जो वेबसाइट का जो ऊपर का पूरा लेआउट होगा, इस तरीके से वेबसाइट होती है, दिखती है जिस तरीके से, उसको लेआउट बोलते हैं। तो थीम्स होती है कि कुछ अलग एप्लीकेशंस है, वो भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ सब चीज़ों को। वो सब चीज़ें भी इसमें मिल जाती है, बहुत सी फ्री भी होती है, बहुत सी पेड भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिपरॉकेट पे। देखो शिपरॉकेट यार ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी है, बहुत लोग इससे नेगेटिव भी हैं, बहुत लोग पॉजिटिव भी हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हो, आपके ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं हैं शुरुआत में, अगर आपके 50 60 70 ऑर्डर हैं पर डे के, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें ना ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहली बात, आपको मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स मिलते हैं। अगर आप आज ये सोचो कि आपके पास 60 70 या 100 भी अगर ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, और आप सोचो कि मैं फेडेक्स से ही बात कर लूँ, मैं डिलीवरी से ही बात कर लूँ, मैं दूसरी कंपनी से ही बात कर लूँ, वो आपको अच्छा रेट दे ही नहीं पाएंगे, और आपको 4 जगह पे जाके 4 अलग तरीके से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो शिपरॉकेट एक बीच में मीडिएटर का काम करता है, और बहुत सही काम करता है ये। तो इसके भी आगे बताता हूँ, बट जो उसका मेन फ़ायदा है कि यही है कि इसमें मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड स्पेशली फेडेक्स के लिए बोला है, क्योंकि इसमें फेडेक्स का जो रेट है, इसमें कुछ प्लान्स आते हैं, वो भी आगे आपको मैं विद टाइम मतलब कैलकुलेट करके बता दूँगा किस तरीके से फ़ायदेमंद है ये। बट मतलब आपको ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा, और फेडेक्स के प्राइजेस इसमें बहुत सही हैं, जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है शॉपिफाई से। अगर आपने शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना ली है, आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे बन चुकी है, तो आप डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हैं, और डायरेक्टली शॉपिफाई से भी आप ऑर्डर शिप कर सकते हैं। और शिपरॉकेट शॉपिफाई से आपके ऑर्डर्स ना अपने आप ही ले लेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे फेच कर सकते हैं अपने आप ही। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, तो वो भी एक बड़े काम की चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, चलो तो बिजनेस मॉडल हमने कवर कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट्स कवर कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं डोमेन नेम के ऊपर। चलो ठीक है, अब डोमेन नेम यार देखो, डोमेन नेम के बारे में ना पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझो आप। आपने अभी तक मैं कुछ बड़े नाम लेता हूँ, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, कुछ भी नाम हो, इतना सिंपल हो प्रोनाउंस करने में, जैसे फ्लिपकार्ट है। ठीक है, सिंपल ईजी प्रोनाउंस कर सकते हो आप इजीली। तो जो नाम है वो सिंपल और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, पहली चीज़। आप जिसको नाम को आप इजीली बोल पाओ, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा फुल्टा रख दो। ठीक है, सेकेंड, 1 से 2 या 3 वर्ड्स का भी होगा तो चलेगा, बट उसके ऊपर नहीं करना चाहिए हमें, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वो। ठीक है, जैसे फेसबुक सिंपल फेसबुक लिखा हुआ है, गूगल ने सिंपल गूगल लिखा हुआ है, अमेज़ॉन ने सिंपल अमेज़ॉन लिखा हुआ है। तो सिंपल नाम रखो, 1 2 वर्ड्स, जैसे फ्लिप और कार्ट अलग है तो फ्लिपकार्ट 2 वर्ड्स का हो गया। तो ऐसे करके ना हम लोग कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हमें एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, .com लो, ये इंडिया में काम करो तो .in भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों पे। ठीक है, आप .com भी ले सकते हो, .in भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो इससे पहले हम शुरू करते हैं, सीधा अपनी डोमेन आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। तो हम एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें एक सूटेबल नाम ढूंढना है, ठीक है, अपने डोमेन के लिए, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। मैं आप लोगों के साथ ही स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या नाम रखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम एक जीमेल की आईडी बनाएंगे अभी फॉर स्टार्टिंग, मतलब बस शुरुआत करने के लिए एक आईडी बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या कहते हैं डोमेन बुक करेंगे। तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि डोमेन बुक कैसे करा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक नाम, हम पहले नाम ढूंढेंगे, हम एक अपनी जीमेल पे आईडी बनाएंगे उस नाम से, और हम डोमेन नेम बुक करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें करते हैं। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो अब डोमेन देखते हैं हम लोग कि कैसे देखना है कि डोमेन कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, सो इसके लिए ना यार देखो, कुछ फिक्स वेबसाइट्स हैं मेरे पास, जैसे एक लीन डोमेन सर्च करके है। ये ना कुछ सजेशंस देगी आपको वर्ड्स के ऊपर। जैसे आप ना मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि डोमेन नेम क्या बुक करना चाहिए, तो एक कुछ सर्चेस मिल जाएंगे आपको, मतलब सजेशंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक ये है, एक इंस्टेंट डोमेन सर्च करके है, एक कुछ मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पे, क्लीन डोमेन सर्च करके भी है, शॉपिफाई में भी कुछ नाम दिखाता है। एक ना ब्रांड बकेट करके भी है। एक्चुअली ये यूज़फुल नहीं है, इसमें ना आप मतलब ब्रांड्स आपको नाम खरीदने पड़ेंगे, बट फॉर सजेशन हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, तो बेसिकली देखो, स्टार्ट आप ना इन सब नाम से भी कर सकते हो, स्टोर से, डील से, और कार्ड से। जैसे कार्ड सर्च करते हैं इस पर, ठीक है, कार्ड से क्या आ रहा है, कार्ड होटल्स। देखो सिंपल, पता है कुछ ना, सिंपल नाम देख लो जो कि आपको लगे कि इजी लग रहा है। और मतलब देखो, क्योंकि फर्स्ट चीज़ है कि इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, तो कुछ इजी नाम हो, और उसके बाद हम लोग ना उसके कुछ आगे पीछे कुछ लगा के देख लेंगे जो अच्छा सूटेबल लग रहा है उसके। ठीक है, कार्ड विलेज, कार्ड पिज़्ज़ा, कार्ड कोट। चलो एक बार इस पर भी देख लेते हैं, लीन डोमेन सर्च पे भी कार्ड। कार्ड इश्यूड, कार्ड सलून, कार्ड नेम, कार्ड इंडस्ट्री, एंटरप्राइज लिस्ट, इन्वेस्टमेंट, अवार्ड्स,
मॉडल प्रोडक्शन थीम्स, कार्ड स्टाइल। जैसे इसमें पता है एंड पे तो इसमें फ़िल्टर होता है, इस पे क्या कर सकते हो अपना खाली जो अपना जो टर्म है, जो जिस टर्म से हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं उसको एंड पे, मतलब पहले वो वाला टर्म आखिरी में, उसके पहले ये सजेशन है हमें, ठीक है। तो फ़िल्टर पे ही लगा लेते हैं। ओके, फैंटास्टिक कार्ड अच्छा लग रहा है, अवेलेबल है, आप इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो बता देगा ये fantasticcard.com अवेलेबल है। ठीक लग रहा है ये नाम भी। चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वन फैंटास्टिक कार्ड, ओके। और क्या है, कैसल कार्ड, विनिंग कार्ड, रेडिकल कार्ड, और सनराइज कार्ड नहीं, लाइफ टाइम कार्ड, ओलंपिक, कंसल्ट, ब्रॉडवे, काइनेटिक जर्नी, मेन स्ट्रीट। देखो पता है आपने इसमें कुछ अपने बेसिक क्या कहते हैं नॉर्मल, जो हम डे टू डे लाइफ में कुछ भी नॉर्मल टर्म्स यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे जैसे हो गया ब्लिंक, भी अच्छा लग रहा है मुझे ना, ब्लिंक, हाँ ब्लिंक, ब्लिंक से कुछ आ रहा है, प्लस ब्लिंक, ब्लू ब्लिंक, स्टार ब्लिंक। इसमें पता है हम कुछ वर्ड्स भी देखते रहेंगे, कुछ काम के लगेंगे तो उन्हें भी सर्च कर लेंगे। जूम, जूम ब्लिंक, जूम अच्छा लग रहा है, जूम से देखते हैं कुछ आ रहा है। जूम से स्मार्टर जूम ओरिजिनल जूम, बी स्ट्रॉन्ग, ब्लिस जूम, ये अच्छा लग रहा है, ब्लिस जूम, ब्लिस जूम भी ठीक है, ओके। कॉम फॉरेस्ट, फ्लूड, एक्सॉटिक, प्राइमरी, रियल टाइम, ओके। तो अब इसके बाद थोड़े कम हो गए आने, स्पाइसी जूम ठीक लग रहा है भाई, कैटर जूम, मैसिव जूम, प्रोग्रेस, मॉर्निंग जूम, पेट्रियोटिक जूम, लाइक जूम, लाइक भी अच्छा वर्ड है ना, लाइक भी ट्राई करते हैं, लाइक से कुछ है, शॉप लाइक, मिशन लाइक, सेंटर लाइक, यूनियन लाइक, मोशन सेकंड, प्रोफेशनल लाइक, एडवांस लाइक, लॉस लाइक ओके। तो ब्लिंक लाइक, ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक कार्ड भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ब्लिंक, ब्लिंक कार्ड है। अच्छा गाइस, आप ना इस पर भी सर्च कर सकते हो, क्या कहते हैं, गोडडी पे भी, गोडडी पे भी देख सकते हैं। ओके गाइस, हम ना इस पर भी गोडडी पे भी देख सकते हैं, वैसे एक बार सर्च करते हैं गोडडी, ओके। देखो गोडडी पे भी सर्च कर सकते हैं, ब्लिंक, ब्लिंक कार्ड, मतलब गोडडी पता है क्या सजेशंस भी देता है, गोडडी पे भी ये भी दिख जाता है अवेलेबल है ये नहीं, वाह 2,17,000 का है ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक कार्ड्स मिल रहा है, कार्ड नहीं मिल रहा है, के डाल के देखें कैसे मिल रहा है, ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक कार्ड डॉट इन, नॉट बैड, ब्लिंक कार्ड डॉट इन यूज़ कर सकते हैं वैसे हम लोग, ठीक है। तो एक इसको भी रख लेते हैं सेकंड पे, ब्लिंक कार्ड, ठीक है। फैंटास्टिक कार्ड हो गया, ब्लिंक कार्ड हो गया, और एक जूम वर्ड देखा था ना, अच्छा ब्लिंक की जगह ब्लिंक भी हो सकता है ना, ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक कार्ड भी अच्छा लगा यार, सही से यार, नहीं वैसे यहाँ पे तो के ही अच्छा लगेगा इस पर, वैसे दोनों अवेलेबल है, ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक इज लुकिंग गुड, ओके। और कुछ देखें, सुपर ब्लिंक कार्ड, न्यू ब्लिंक कार्ड, लाइव ब्लिंक कार्ड, इजी ब्लिंक कार्ड, इजी कार्ड भी अच्छा नाम है, इजी कार्ड, इस पर देखते हैं गोडडी पे, इजी कार्ड, डॉट इन भी अवेलेबल नहीं है, इजी, एक मिनट,
ई जी करके है, जेड आ जाएगा इजी की जगह। ओके, सी पे देखें, सी पे आ रहा है। वाह, बहुत ही महंगा है तो। सिंपल कार्ट, सिंपल भी अच्छा वर्ड है ना, सिंपल। सिंपल डाल के देखते हैं। सिंपल, सिंपल से क्या क्या आता है? सिंपल से साउथ सिंपल और सिंपल कॉस्मिक, एटलस, क्वेस्ट, ज्वेल, लेमन, पैकेट, साइलेंट, डाटा इंफॉर्मेशन, बोनस, टाइप फ्लूइड। गाइस देखते रहना, इसमें से कुछ आपको ही पसंद आया तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ले लेना कुछ चीज़ें, हम सर्च कर रहे हैं तो। हॉराइजन भी अच्छा नाम है। स्पाइसी, स्पाइसी भी अच्छा लग रहा है ना, स्पाइसी भी देखते हैं। जियो स्पाइसी, पावर, डॉक्टर स्पाइसी, साइड स्पाइसी, मनी स्पाइसी, सॉफ्ट स्पाइसी। सॉफ्ट स्पाइसी। और क्या अच्छा लग रहा है, और क्या अच्छा लग रहा है? वैसे पता है ये अच्छा लग रहा है, ब्लिंक कार्ट। तो ब्लिंक कार्ट को बुक करते हैं, ठीक है। ब्लिंक कार्ट ठीक लग रहा है। ब्लिंक कार्ट डॉट इन यूज़ करते हैं। तो 99 का है। वैसे ये एक्स्ट्रा कर देते हैं, बाद में बढ़ा देते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका। ब्लिंक कार्ट इन सब पे नो कर देना। कि न्यू डोमेन गेट है 14 days फ्री ट्रायल ऑफ वेब बिल्डर। 800 रुपये का। अगर हम 1 साल के लिए करते हैं तो 458। अच्छा बताया इस दिक्कत क्या है? गोडडी पे ना आप डोमेन तो बुक कर सकते हो, बट इस पर ना आपको जो उसका जो ईमेल आईडी से होती है, जैसे सपोर्ट करके बनानी है, support@blinkcar.in या ऐसे कुछ बनाना, तो वो फिर दिक्कत करेगा। तो हम लोग ना बिग रॉक ट्राई करते हैं। बिग रॉक भी ठीक है। बिग रॉक। चलो पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर माई सेल्फ ही कर देना, जिसपे ब्लिंक कार्ड लिख देते हैं। ब्लिंक की था ना, अच्छा ब्लिंक था, ब्लिंक कार्ड। ओके, ब्लिंक कार्ड, gmail.com अवेलेबल है। देखते हैं, एक पासवर्ड डाल देता हूँ मैं इसका। ओके, ब्लिंक कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो ब्लिंक कार्ड, ब्लिंक डॉट कार्ड डाल के देख लो। डॉट भी अवेलेबल नहीं है। वैसे हम सपोर्ट की बाद में बनाएंगे, उसको रेफरेंस के लिए। तो ब्लिंक कार्ड एक काम करते हैं, ब्लिंक कार्ड 1 2 3 कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 अवेलेबल है, ठीक है। रिकवरी ईमेल डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दो, आपको डालना है तो। डेट ऑफ बर्थ में अपना डाल देता हूँ। ओके गाइस, चलो तो हमने ईमेल आईडी बना दी है अपनी, ठीक है। अब क्या हो गया? चलो ये हो जाएगी रेडी। जब तक ये काम करते हैं, इस पर भी अपना अकाउंट बना लेते हैं बिग रॉक पे, ठीक है। पेश कर लेते हैं इस पर, यहाँ से शायद सर्च से हो नहीं रहा ऊपर, कोई बात नहीं। ओके 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 गाइस, इसमें के से कार्ड था, हमने ईमेल आईडी पे सी यूज़ कर लिया है। ओके ओके, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले भी डोमेन नेम बुक कर लेते हैं। जो अगला एपिसोड होगा उस पर फिर मैं ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा इसकी, है ना। ऐसा कर लेते हैं, अभी इसको इसी पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसी से चेकआउट करते हैं सीधा, ठीक है। कंटिन्यू टू चेकआउट। 2 साल के लिए देगा, 1 साल के लिए 399 का है।
471 का पड़ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। ये क्या है, पेज गेट योर ऑनलाइन, ठीक है, नहीं चाहिए। ओके, ब्लिंक कार्ड डॉट इन 399 नेक्स्ट। तो मैं नया अकाउंट बनाना है हमें। मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ इस पर। क्या ईमेल आई थी हमने, ब्लिंक कार्ड 123 ये थी ना, ब्लिंक कार्ड ओके, ठीक है। पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। ओके, पासवर्ड शुड बी बिटवीन 9 to 16 कैरेक्टर्स एंड अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। बोलो था क्या, चलो ट्राई करते हैं, लेगा नहीं लेगा। ओके, द पासवर्ड शुड कंटेन, तो इसको ठीक है, हो गया। ओके, तो एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस में मैं इधर ही लिख देता हूँ अभी। आप अपना एड्रेस पूरा डाल देना इस पर। स्टेट पे दिल्ली चूज़ कर लेते हैं, सिटी न्यू दिल्ली, पिन कोड 110085, फ़ोन नंबर, अब क्या GST नंबर था वो भी डाल सकते हैं वहाँ पे। मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ वैसे पे। ओके, क्रिएट अकाउंट करते हैं। ओके, तो पेमेंट मोड मांग रहे हैं हमसे, तो पेमेंट कर देते हैं हम। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड से, ठीक है। रिन्यू ऑटोमेटिक को हटा देना है यहाँ से, चाहते हो करना तो कर भी देना, ठीक है। पेमेंट पेज पे आते हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर एक बार रीचेक भी कर लेना। एक मिनट, नाम हमारा क्या नाम नहीं दिखा रहा है, ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पेमेंट कर देते हैं थ्रू डेबिट कार्ड। एक मिनट, मैं पेमेंट कार्ड निकाल लेता हूँ अपना। एक मिनट, ठीक है, ये पूरा पार्ट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार पहले अपनी मैं एक बार बुक कर लेता हूँ डोमेन को, ठीक है। ओके गाइस, तो कुछ एरर आ रहा था बिग रॉक पे, बट हो गया है, अब डोमेन हमारा बुक हो गया है, ठीक है। हम देख लेते हैं कैसे आएगा, मैनेज डोमेन। शायद कोच का भी मेल भी आ गया हमारे पास, कंफर्मेशन, ठीक है। ओके गाइस, तो ब्लिंक कार्ड डॉट इन रजिस्टर हो गया है, ठीक है। तो डोमेन बुक कर लिया हमने, कार्ड देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके आगे वाला पार्ट हम कल अगले एपिसोड में कवर करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। ओके गाइस, तो अब अपना डोमेन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, हमने नाम देख लिया है, हमने उसके जीमेल का अकाउंट बना दिया है और डोमेन बुक भी कर दिया, ठीक है। तो अब डोमेन वाला पार्ट भी अपना क्लियर हो गया है, तो बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई है एंड डोमेन नेम क्लियर हो गया है। अब फोर्थ पार्ट कवर करते हैं शॉपिफाई का, ठीक है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई का। ओके गाइस, तो शॉपिफाई के लिए ना अभी क्या करेंगे हम लोग ना, इसी जो अपनी ये वाली आईडी है ना ब्लिंक कार्ड 123 पे, इसी पे बनाते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई पे आ जाते हैं। ओके, वैसे गाइस ये पेमेंट गेटवे का है, जो पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पे अवेलेबल है,
मतलब शॉपिफाई पे नहीं, जो जो पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं, पेयू मनी है, पेपाल, रेजर पे, सीसी एवेन्यू पेमेंट, पेटीएम, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी पहले हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। तो उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा मेन वेबसाइट पे आना है, सीधा ऊपर लिखना है आपको shopify.in, ठीक है। इस पर ना आपको देखो यहाँ पे ट्रायल प्लान है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो ट्रायल आ रहा है इसका भी शॉपिफाई का, उस पर कर सकते हो। तो अपनी ईमेल आई डाल देते हैं हम लोग, ब्लिंग कार्ट 123@gmail.com, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल। ओके, तो इस बार 90 डेज़ का ट्रायल मिल रहा है हमें, ठीक है। वैसे नॉर्मली 14 डेज़ का ही होता है ट्रायल इसका। पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। स्टोर नेम में लिख देते हैं ब्लिंग कार्ट, ठीक है। स्टोर नेम ऑलरेडी किसी पहले से था किसी का, तो ब्लिंग डैश कार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये भी है, अंडरस्कोर कर देते हैं, ये भी है। सबने बना रखा है क्या? ब्लिंक कार्ड 123 कर देते हैं, चलो इसको ब्लिंक कार्ड 123, ठीक है। ओके, तो गाइस आप देखते रहना शॉपिफाई का अकाउंट हम सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। सेव कर लो। सिट टाइट, वी आर क्रिएटिंग योर स्टोर। ओके, सक्सेसफुली योर स्टोर इज़ नाउ रेडी। ओके, देखा, कुछ नहीं करना, आपका बस स्टार्ट करना है। और आपको इस बार तो अभी आप करते हो तो आपको ट्रायल भी थोड़ा ज़्यादा कम मिल रहा है, ज़्यादा डेज का मिल रहा है। तो अब आराम से चीज़ों को सीखो, ट्राई करो, ठीक है। स्टोर हमारा सेटअप हो गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बाद में डाल देंगे, अब स्किप कर देते हैं, ठीक है। ओके, मैं ये डाल देता हूँ। एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस डाल देना गाइस, ठीक है। मैं बस अभी डेमो के लिए बना रहा हूँ तो इसके कम ही डाल रहा हूँ इसको। ओके, तो अपना बेसिक शॉपिफाई देखो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी ये ट्रायल पीरियड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट देखते हैं ना, अभी जो इसमें जो मिलेगा हमें फ्री वाला ब्लिंग कार्ट 123.myshopify.com, तो अभी मैं तो देख पा रहा हूँ, बट अभी कोई और अगर चेक करेगा तो होगा नहीं, क्योंकि अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कार्ड डालना पड़ेगा इस पर। चलो एक काम करते हैं, इसका जो पूरा जो भी अपग्रेडेड वर्जन है पूरा हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ओवर ही बताया था उसके बारे में, शॉपिफाई के बारे में, ठीक है। ये होम है इसका पूरा, जहाँ पे आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, डैशबोर्ड वगैरह भी दिख नहीं रहा है। ये इसका ऑर्डर सेक्शन है, जहाँ पे जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे वो दिखेंगे। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इधर आपके कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, इधर कुछ जो डेटा होगा, एनालिसिस होगा, आपके जो भी ऑर्डर्स वगैरह आए हैं, रिपोर्ट्स होगी, वो यहाँ पे दिखेगा आपको कि जैसे कितनी सेल आई है, कितने लोग, कितने सेशंस आए हैं स्टोर पे, ठीक है। और कन्वर्जन कितना हो रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, सब चीज़ें दिखेगी, ठीक है। मार्केटिंग, इसमें से वही सब चीज़ें हैं। डिस्काउंट्स में आप लोग कूपन कोड बना सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए, है ना, जो आके मतलब डिस्काउंट वगैरह किसी को चाहिए तो। ये इनके एप्लीकेशन सेक्शंस है, यहाँ पे आपको जो भी मतलब जो भी ऐप्स है वो यहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू ना इसका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब गो थ्रू कर लोगे, जाकि कल आपको अगर मैं बताऊँ ये सब चीज़ें तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कुछ पता हो आपको, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ठीक है। चलो देखना, आप जाके चेक करना किस किस तरीके की एप्लीकेशन है इस पर, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स है, थीम के लिए बताता हूँ कैसे देखता है, ठीक है। आप डायरेक्ट जाकर कैटेगरी पर सर्च कर सकते हो किस तरीके की आपको ऐप्स चाहिए, ठीक है। एक बार जरा आप देख लेना, वैसे मैं डेप्थ इसका अच्छे से बाद में बताऊँगा आपको। और फिर आप ऑनलाइन स्टोर पे आ सकते हो। इसमें हमें अपना जो थीम क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, पेजेस कैसे बनाने हैं, नेविगेशन कैसे करना है, जो डॉबिन हमने अभी बुक किया है ना उसको हमें यहाँ पे इसको लिंक कैसे करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखेगी। सेटिंग्स पे आते हैं तो जनरल सेटिंग, पेमेंट, चेकआउट, ठीक है। दूसरा इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सारी चीज़ें आज कवर नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को मैंने नेक्स्ट एपिसोड में रखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग एक बार ना बैठ के थोड़ा देखना इस चीज़ को, थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा सर्च करना। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग अभी कुछ चीज़ को अगर थोड़ा सा पहले खुद स्टडी करते हैं और बाद में अगर मैं कल आपको बताऊँगा तो आपके लिए थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा रिलेवेंट लगेगा आपको, वो कुछ चीज़ आपको अच्छे से इजीली समझ में आएगी, ठीक है।
तो शॉपिफाई का भी बेसिक सेटअप हमने अभी कर दिया है, ठीक है। जो भी इसका पूरा फुल्ली सेटअप होता है वो हम कल अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। तो अपना शॉपिफाई भी अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। तो डे 1 में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। अब इसका जो भी है एंड ऑफ डे 1 टुडे, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों को पहले ना फेसबुक का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो अभी ना हमने ये प्लान किया है कि जो भी हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट बनाएंगे, जो भी इसमें ऑर्डर्स आएंगे, जो भी इसका मतलब जो भी सेटअप होगा इसका, अभी जितने भी हमारे लोग जो भी हमें मतलब इस पर कोर्स को जिन लोगों ने लिया है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी लोग उस ग्रुप पे है ना, तो आप लोग मुझे उस ग्रुप पे थोड़ा एंगेजिंग रहिए, कुछ कुछ चीज़ें पोस्ट करते रहिए, ठीक है, ग्रुप पे। तो हम लोग लास्ट में जो ये वाला पूरा जो वेबसाइट बनाएंगे ये गिव अवे कर देंगे, ठीक है। जो भी मुझे लगेगा उसमें से बहुत अच्छा चाह रहा है सीखना, ये बहुत एंथुजियास्ट है, बहुत मतलब इसको मेरे को लगेगा कि हाँ यार इसको इसको देना वर्थ इट है ठीक है। तो ये वेबसाइट मैं उसको गिव अवे कर दूँगा, जिसमें आपका स्टाइल भी बहुत लंबा है अभी। तो वेबसाइट पूरी बनी हुई है, प्रोडक्ट डाले हुए हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं ठीक है। तो वो वाली वेबसाइट मैं आपको फ्री में दे दूँगा, गिव अवे कर दूँगा, ठीक है। तो ये वाला काम हम करेंगे। तो सर सब लोगों को बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, ओके।